એને જોઉં તો મને આઈડિયા આવે. એમ પેલા એ હતી આપડી સ્કૂલમાં જો ને તમારા લેક્ચરમાં અમે ફર્સ્ટ ગુડ બેન્ચે બેઠવા માટે બાજતા હતા. મોર્નિંગ ગુડ મોર્નિંગ બોલો ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ બેટા. ઓકે તો આપડે આગળ જે છે લેસન નંબર 1 ત્રણ લેસન કમ્પ્લીટ કરી દીધા છે હવે આપણે લેસન નંબર 4 જે છે એનું નામ મેમ છે રિવિઝન જ કરાવો છો ને? બેટા લેસન નંબર 4 उठो धरा के अमर सपूत तो ये कहा काव्य है उसका आज हम समझेंगे। तो हमने अब तक लेसन नंबर 1 और 3 समझ लिया है। लेसन नंबर 1 यानी कि वो कविता थी तेरी है जमीन, यानी कि हम जब भी हम संकट में फंस जाते हैं तो उससे छूटने का हम कोई ना कोई उपाय हमें सूझता नहीं, तब हमें किसकी याद आती है? ईश्वर की याद आती है। तो ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो वह हमें अवश्य मुसीबत में से बाहर निकाल सकते हैं। तो उस कविता में हमने ये समझा था। लेसन नंबर 2 जो है वो ईदगाह लेसन था। ईदगाह लेसन में साधारण आदमी के सुख दुख का मुझे प्रेमचंद जो थे इस कहानी के लेखक उन्हें बहुत ही अनुभव था। तो इसीलिए इस कहानी में एक गरीब बालक की प्रतिभा, उसके त्याग और उसके व्यवहारिक बुद्धि का परिचय हमें ईदगाह कहानी में दिया था। दादी आमीना और हामिद और उसकी दादी की कहानी हमने समझी। इसके बाद लेसन नंबर 3 जो है उसमें हमने अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स के बारे में देखा मम्मी कि सीखो ना। अंतरिक्ष पर सुनीता विलियम्स जो है वो एक सफल अंतरिक्ष यात्री बारे में, उसके जीवन के बारे में और उसे वहां पर क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी अंतरिक्ष में, वो व्यवहारिक पर उन्होंने कौन कौन से संशोधन किए, कितने समय तक रही, वे सब हमने इस लेसन में सीखा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 4। बैठ गए। लेसन नंबर 4 जो है उसका नाम है, वह एक कविता है और उसका नाम है उठो धरा के अमर सपूत। यह एक कविता है। तो यहाँ पर हमें हमारे देश में जब મેમ તમારી વાસે કોણ છે? બહુ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. कोई नहीं, हमारे देश को सदियों तक गुलामी में रहा। किसकी गुलामी में रहा? अंग्रेजों की गुलामी में रहा। और उस समय दरमियान हमारे देश में बहुत सारा नुकसान हुआ, बर्बादी हुई। तो 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली और सदियों के बाद हमने आजादी का सवेरा देखा है। तो यह कविता हमें उस समय की रचना के बारे में बताती है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश के नव निर्माण करने के लिए कहा है कि इस कविता में हमारे देश के सपूतों को संबोधन करके कहा है कि हमें हमारे देश को कैसे अब आगे बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। हमारे देश में जो नुकसान हुआ है उसकी हमें भरपाई करनी है। तो इसके लिए ये इस देश के युवाओं को संबोधन करके द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने ये कविता लिखी है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म जो है वो 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूत, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। इस कविता को पहले मैं गाती हूँ, बाद में आप सब भी मैं टर्न दूंगी हूँ, आप सबको टर्न दूंगी।
उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ भेद कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण करो। चलो, इस कविता को आगे कौन रीड करेगा बेटा? मैम मैं रीड करूं? तारू नाम बेटा? सारानी फातिमा। सारा ने स्टार्ट करना। पोयम 4 उठो धरा के अमर सपूतों। इसके लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 19 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ ये वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा प्रेरणा लेकर लेकर प्रेरणा अपने लेकर ज्ञान का अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है।
नूतन मंगलमयी। मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उदान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। संपत्ति तुम्हारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो शिफा। यस मैम। हाँ चलो रीड कर। कौन लाखा ने शिफा या? यस मैम। इससे पहले कौन था? यस मैम। हाँ चलो read करो। द्वारिका प्रसाद, उठो धरा के अमर सपूतों। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा हो उठो धरा के अमर सपूतों, मैम बहुत आवाज पड़ रहा है। कौन सिखाता है वीडियो को? चंदा मामा आप नया निवारण। बेटा तारो अवाज कपाय છે। शिफा तारो उठो अवाज। धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण करो। अभी आया मैं आवाज? नई प्रात, नई बात, नई किरण है, ज्योति नहीं। मैम હવે આવે છે બરાબર અવાજ? हाँ नई असंगे, नई तरंगे, नई आस, एहसास नहीं। मैम चेंज तो करो। युग युग के मुझसे सुनो, मैं नई नई मुस्कान भरो। उठो जरा के अमर सपूतों, पुनः नया निमरण करो। निर्माण करो। निर्माण। डाल डाल पर बैठ विहग, कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भरे भरी भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। मस्त उधर मंडराते। गुन 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 करते भरी नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। निर्माण करो। निर्माण करो। निर्माण करो। नवयुग की कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी, क्या
गाया है और गंदगी नहीं। नूतन मंगलमय दुनिया से गुजित जग उदान करे। उठो मंगलमय धरा के ध्वनियों अमर सपूतों को नया निम्राण करे। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर उठो धरा के अमर सपूतों की पुनः नया निर्माण करो। निर्माण करो। नहीं, निर्माण। तुम में से हर बालक इसका रक्ष और पुजारी है। सरस्वती का वाचन मंदिर पावन पावन मंदिर मंदिर शुभ समाप्ति तुम्हारी है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान है। नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों को नया निर्माण। उठो धरा के अमर सपूतों को नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण करो। नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, मैम कैन आई? आपका नाम बेटा? रूपानी जैनब। ओके जैनब। मैम रीड करूँ? हाँ। लेसन नंबर 4। उठो धरा के कमर सुप्तो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म पहली दिसंबर 1916 को 30 को रोहता आगरा आंध्र प्रदेश में हुआ था। 29 उत्तर प्रदेश अगस्त में। में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके छह छह उनके छह काव्य संग्रह और दो खंड काव्य काव्य छवोस छब्बीस। साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। हाँ। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सुप्तो। कौन सिखाता है चिड़ियों चिड़ियों को चंदा मामा आ उन नया निर्माण करो। माँ यह वस्तु त्रतु हम सब समुन एक अपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सुपुत्र को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। नव निर्माण करने का संदेश दिया है। संदेश दिया है। उठो धारा के अमर सुप्तो पूर्ण नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर न सुप्ति नव प्राण भरो। नई रात है। नई नई नात है, नई बात है, नई किरण है। ज्योति नई है, ज्योति नई है। नई उम्ने नई तरंगे नई आस है सांस नई। युग युग के युग 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 के मुर्गे समान में मैम हेलो मैम योर स्लाइड इज स्टॉप। हेलो मैम युग युग के मुर्गे युग युग मुल्कों में सपनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के कमर सपूतों पुन नया निर्माण करो। मुल्कों में सुन हो गए।
ऊंचे सुमनों में ऊंचे सुमनों में युग नई युग नई के मुझको मुस्कान। सपनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः पुन नया निर्माण करो। निर्माण करो। निर्माण करो। डाल डाल पर डाल डाल कर बैठ। मैम તમારી સ્લાઇડ બહુ નાની થઈ ગઈ કે દેખાતું નથી। डाल डाल पर बैठ वीणा कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग। डाल विहन डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में कुछ गाते नए हैं। स्वरों में गाते हैं। हाँ, गुन गुन गुनगुन करते भोरे मस्त मस्त उधर अधर मै- मैडरा मंडराते मैडराते हैं। मैडराते हैं। नवयुग की जुतन जुतन वीणा में नया राग नव गान भरो। अठो अठो धारा के अमर सुप्तो पुन नया निर्माण करो। नवयुग के नूतन वीणा में नया राग नवगान करो। उठोदरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण पुन नया करो। निर्माण करो। कली कली छिल रही इधर वह फुल फुल मुस्काया है। हाँ, वह फुल फुल मुस्काया है। हाँ, धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है। धरती माँ की नूतन मंगलम यह ध्वनि से पूजित जग उदान करो। नतुन उठो नतुन धरा के अमर बेटा सपूत वच्चे कोण રીડ કરે છે? વચ્ચે કોણ રીડ કરે છે? વચ્ચે કોણ રીડ કરે છે? नूतन મંગલ मंगलमय મંગલમય मंगल नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग जग उद्धान करो। उठो धरा के अमर सुप्तो पुन नया निर्माण करो। तुम में से हर बालक इसका शिक्षण और पुजारी है। रक्षक और पुजारी है। रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है। संपत्ति तुम्हारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुण्य नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुण्य नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव सुफी की नव पान करो भरो। तो धरा के पुनः नया निर्माण करो। जन के जीवन नव नव ज्ञान भरो। नव प्राण धरो। बेटा आपको रीडिंग की थोड़ी जरूरत है। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैम मैं रीड करूं? क्या? चलो आपका नाम? रूहीन फातिमा। करो बेटा। हाँ मैम, लेसन नंबर 4। उठो धरा के अमर सपूत
द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। इनके छह काव्य संग्रह और दो खंडकालय 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुन निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक अपवन के उनकी प्रसिद्ध कुतिया है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। उठो डरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस नहीं। हेलो मैम। युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन करते भेरी मस्त ऊपर फडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो डरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई छाया। आज धरती माँ की नूतन मंगलम ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। दीपक जल ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
जन जन के जीवन फिर से नव सरफुती नव प्राण भरो। नव सरफुती नव प्राण भरो। आज हमने इस कविता को प्रयोग कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब इस कविता को समझेंगे। ओके, तो काले તમારે લોકોને શેનું પેપર હતું? गर्ल्स કાલે તમારે શેનું પેપર હતું બેટા? સંભળાય છે? મારો અવાજ આવે છે? મેમ તમારો અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. કાલે તમારે લોકોને શેનું પેપર હતું? સોશિયલનું. સોશિયલનું. વેરી ગુડ. કેવું ગયું? બહુ સારું છે. આજે શેનું પેપર છે? આજે શેનું પેપર છે તમારા લોકોને? હેલો, હેલો ગર્લ્સ, આજે શેનું પેપર છે તમારા લોકોને? ગુજરાતી. ગુજરાતી. થઈ ગઈ છે ગુજરાતી રિવિઝન બધાનું? ગુજરાતી હા રિવિઝન યસ મેમ. ઓકે, વેરી ગુડ.